सबकी वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसको देता। आज जो है इमाम हसन अस्करी के शहादत के दिन। अच्छा, इमाम हसन अस्करी हमारे जो आखिरी इमाम हैं, उनके जो वालिद थे उनका नाम था इमाम हसन अस्करी। अच्छा, अब सारे इमाम जितने भी थे उनको एक वजह से मारा, और वजह ये थी कि वो इमाम थे। जितना बोले सारा उतना पड़ेगा। अब अगर किसी और ने वक्त मिला तो बताएंगे कि कहानी क्या थी। अच्छा, आज मैं अभी तो मैं और अच्छा, जो हसन है ना, वो जो है 2 दफ़ा जो है इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, पहला हसन कौन? इमाम हसन मौला अली के बेटे, मौला हसन मौला हुसैन के भाई इमाम हसन। अच्छा, दूसरे कौन? इमाम हसन अस्करी। अच्छा, एक मैं ना इमाम हसन का एक कहानी बताता हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ, इमाम हसन के दरबार में एक शख्स आया और इमाम हसन से ना बदतमीजी करना शुरू हो गया कि मौला ये या मौला ये या मौला ये। अच्छा, मौला ने एक चीज़ कहा, तुझे शर्म नहीं है, तुझे शर्म हया नहीं है कि मर्दों के दरमियान में खड़ी होके तू इमाम से बदतमीजी कर रही है। अच्छा, गया वो मर्द नमाज़ जनाज़ा पढ़ा है। अच्छा, अब उसकी माँ को कहा कि आप ये देंगे वो देंगे। उसकी माँ राज़ी हो गई। अब उसको जो है लेके गए इमाम अली के पास, तब उसको इमाम अली को कहा आप इसका नमाज़ जनाज़ा पढ़ दें, ये मर चुका है। अब है वो जिंदा। अब इमाम अली ने नमाज़ जनाज़ा पढ़ लिया। अब जो है जब कफन हटाया तो देखा एक शख्स ने कहा, इमाम आप तो कह रहे थे कि जो है मुझे हर चीज़ बताए, मैं वक्त का इमाम हूँ, मैं रसूल खुदा का भाई हूँ, मैं ये हूँ, मैं अल्लाह का जो मैं बहुत करीबी हूँ। तो आपने तो ये तो जिंदा था, आपने तो इसका नमाज़ जनाज़ा पढ़ दिया। कहा अच्छा, ये जिंदा था, एक बार जरा इसका कफन उठा के देखना कि जिंदा है या मरा है। कफन जब उठा है तो देखा क्या, जब देखा ना तो वो जिंदा नहीं था, वो क्या हो गया था, मुर्दा हो गया, वो मर चुका था। मतलब के इमाम हसन या फिर इमाम हुसैन बिन फातिमा और अली ये। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि जो है कुछ लोग कहते हैं जो है एक इमाम को रसूल खुदा है, एक बिन फातिमा है, और मौला हसन है, मौला हुसैन है और मौला अली है। इन लोगों को जो है वो बड़े दर्जे पर रखा जाता है कि मगर उनकी बीवियों को भी नहीं रखा। इसकी भी ना एक वजह है, मैं आपको वो वक्त मिला तो फिर मैं बताऊँगा। अच्छा, हम जो है कहानी की तरफ से अब जो है इमाम ने जो कह दिया तो कह दिया। अब वो किसी की मजाल नहीं है कि वो पूरा ना।
अब वो किसका नूर है? वो खुदा का नूर है। अब जो कह दिया वो खुदा करेगा, क्योंकि वो खुदा के नूर से बना है, खुदा का करीबी है। अब माँ रोने लगी उसकी, कहा मौला मौला मेरे बच्चे को जिंदा कर दे, मौला प्लीज मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। कहा चलो मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर देता हूँ। मौला ने एक चीज कहा उसे कहा नमाज अब ये कफन हो गया, वैसे ये मौला हसन का अब एक दफा जो है इमाम हसन इसमें जा रहे थे, अरे ला नहीं, तो जो है एक शख्स सामने ऐसे आया, वो उनको ना वो इमाम हसन को पसंद नहीं करता था। अच्छा वो ना एक इसके अंदर बाग के अंदर इमाम हसन, तो अच्छा किस चीज़ का बाग था? वो बाग था खजूर का, खजूर खाई होगी सब। अब खजूर का बाग था वो। अब वो जब सामने से आ रहा था उसने देखा अरे ये तो इमाम हसन है, चलो आज ये मुझसे कुछ पूछे इससे पहले मैं कुछ पूछ लेता, मैं क्या कर लेता हूँ कुछ पूछ लेता। अच्छा वो इंसान गया, कहा मौला आप तो खुदा तो आपको चाहता है बहुत, आप खुदा के बहुत करीबी इंसान हैं, आप खुदा के बहुत करीबी नाम है। तो एक बात बताएं, इस दरख्त खजूर के दरख्त पे कितने खजूर हैं? कितने खजूर हैं? कहा इसके ऊपर कितने खजूर हैं? कहा मौला इसके ऊपर कितने? कहा इसके ऊपर कितने? कहा इसके ऊपर कितने? कहा इसके ऊपर कितने? फिर मौला ने कहा, फिर जो है जब सारे पेड़ों से खजूर तोड़वाए और जब गिनवाए क्या नहीं निकले। मौला ने हंसते अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाके कहा, ये तूने एक दो पेड़ों के खजूर पूछे थे, अगर तू इस पूरे बाग के पेड़ों के खजूर पूछता तो मैं वो भी बताता, कि मैं वो भी बताता। अब जो है क्या हुआ, वो शर्मिंदा हो गया, वो शर्मिंदा हो गया। एक दफा एक शख्स मोहम्मद हसन अस्करी के घर पे आया, कहा मौला मुझे पता लगा है कि आपको कहा हाँ अभी तुझे मैं चलता फिरता लग रहा हूँ, मगर जब तू कुछ दिन बाद मेरे पास आएगा तो मैं तुझे चलता बोला क्या ये बात सच है? क्या आपको जहर दिया जा रहा है? कहा हाँ मुझे कुछ दिन बाद जहर दे दिया जाएगा। मेरे पास मौला को पता था कि मुझे जो है जहर दे दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आया कि जो है जहर दे दिया, मेरे मौला को पता था जहर देंगे मगर फिर भी जहर ले लिया। अब एक दिन ऐसा आया जब वो शख्स वापस आया, देखा इमाम जो है इमाम हसन अस्करी बैठ कर नमाज पढ़ रहे थे। देखा कहा इमाम आप जो है बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा इमाम हसन अस्करी की जो बीवी थी वो बीवी सकीना थी। अब जो है जब अच्छा दो ऐसे लोग हैं जिनको रोने का डर, एक बीवी सकीना
अपने बाबा के घर बाबा बसे बस थी। मुझे करा जब भी रोती थी कोड़े मारे जाते थे, जब भी रोती थी उन्हें तमाचे मारे जाते थे। मौला आपको भले ही रोने ना गया हो, मगर किसी ने आपके बालों में हाथ डाल के तो नोचे नहीं ना। मौला किसी ने आपके मुंह पे तमाचे तो न मारा। मौला किसी ने आपके कोड़े तो न मारे। मौला आपसे जब पूछा गया, मौला आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, जब बीबी मौला हुसैन की बहन को कोड़े लगे थे तो उनका ऐसा आलम हो गया था कि वो नमाज खड़े होके ना पढ़ पाती थी। एक दफा मौला सज्जाद ने आके पूछा कि अम्मा आप तो हमेशा नमाज खड़े होके पढ़ती हैं, आज क्या हुआ आपको बैठ के नमाज पढ़ रही हैं? कहा सज्जाद अब मेरे अंदर प्यास से तेरी जान ना रही कि मैं खड़े होके नमाज पढ़ सकूं, मेरी टांगों में जान नहीं है। अबे जो है जब पूछा ना मौला बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं, कहा जब जहर दिया गया तो मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरा जिगर खुल गया, मेरा जिगर खुल गया। मेरे इमाम हसन अस्करी के जो जिगर था वो इमाम हसन की तरह भरा हुआ था। कहा मेरा एक एक आज़ा तू कटता जा रहा है, मेरा एक एक आज़ा कटता जा रहा है। उसके बाद माँ जो है जो वो थे ना हमारे जो हमारे माता ज़माना, उन्होंने अपने बाबा का सर गोद में रखा। मुझे लगता है कि ये कहा हुआ मौला बाबा मुझे रोने ना दिया। बाबा मैं यतीम होता जा रहा हूँ, बाबा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं यतीम हो रहा हूँ। जब